क्या तुम दिन भर पढ़ते रहते हो बट फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं? तुम रिवीजन करते हो बट फिर भी एग्जाम टाइम पे कॉन्सेप्ट याद नहीं आता। तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते हो बट एग्जाम टाइम पे समझ ही नहीं आता कि फर्स्ट स्टेप क्या है। तुम्हें टाइम डिवोट कर रहे हो बट फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और अब लगता है कि जैसे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। बिलीव मी, तुम अकेले नहीं हो। सभी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। What? रीजन इज हमें कभी भी सिखाया ही नहीं जाता कि पढ़ना कैसे है। इट्स अज्यूम कि या तो तुम्हें आता है और अगर नहीं आता है तो लोग बोलते हैं कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। मोस्ट ऑफ द टीचर इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। उनके पास कन्वीनियंट एक्सक्यूज होता है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो सीरियस नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रहा है और वो उस स्टूडेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट कैसे पढ़ना है ये भी एक स्किल है और इस स्किल को सीखा जा सकता है लाइक एनी अदर स्किल। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जब हमें ये स्किल नहीं सिखाई जाती हैं तो हम बस अपने इंट्यूशन के बेसिस पर चल पड़ते हैं और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो टेक्निक हमें सबसे ज्यादा इंट्यूटिव लगती हैं अक्सर वही सबसे कम इफेक्टिव होती है। इस वीडियो के एंड तक तुम कुछ ऐसी टेक्निक सीख पाओगे जो तुम्हारी पढ़ाई को ज्यादा एफिशिएंट और एंजॉयबल बना सकती है। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है 3 पार्ट सीरीज का जिसमें मैं 3 मोस्ट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम नेक्स्ट 2 वीडियोस मिस ना कर दो। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं 3 बहुत पॉपुलर रिवीजन टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जो रिसर्च के मुताबिक कम इफेक्टिव है। री रीडिंग, नोट्स को बार बार पढ़ते रहना, हाईलाइटिंग, पूरी बुक और नोट्स को कलर कर देना, थर्ड समराइजिंग, जो पढ़ा है उसको शॉर्ट में लिखना। ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती हैं लेकिन ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। दूसरे हिस्से में मैं तुम्हें एक्टिव रिकॉल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा जो अब तक का सबसे पावरफुल और इफेक्टिव स्टडी मेथड है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि अपने आप को टेस्ट करना और दिमाग से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, क्योंकि ये प्रोसेस दिमाग में कनेक्शंस को मजबूत बनाता है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत सारी एविडेंस है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट पार्ट में मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टिप्स दूंगा जिससे तुम अपने रिवीजन में एक्टिव रिकॉल को इफेक्टिवली यूज कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कॉमन टेक्निक जो इफेक्टिव नहीं है। फर्स्ट, री रीडिंग, यानी अपनी नोट्स या टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का यही मतलब होता है, लेकिन क्या ये इफेक्टिव है? बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं कि री रीडिंग बहुत ही इनइफेक्टिव मेथड है। प्रोफेसर जॉन लॉस्की के इस पेपर को देखो, जिसमें उन्होंने लिखा है कि री रीडिंग से थोड़ा बहुत रिटेंशन इंप्रूव होता है, लेकिन अगर तुम इसे दूसरी टेक्निक्स के साथ कंपेयर करो तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। काफी स्टूडेंट री रीडिंग करते हैं बिकॉज इट गिव्स अ सेंस कि तुम पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली में तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। सेकंड, हाईलाइट भी एक पॉपुलर टेक्निक है। लोग अपने टेक्स्ट बुक और नोट्स को कलरफुल हाइलाइटर से मार्क करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो पूरी कॉपी को ही हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन रिसर्च कहता है कि हाईलाइट का ज्यादा फायदा नहीं होता और ये अक्सर हायर लेवल टास्क जैसे रेफरेंस मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। हाईलाइट क्रिएट इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कि हाईलाइट करने से माइंड को ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि तुमने इस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर लिया है, बट एक्चुअली तुम्हें वो याद नहीं हुआ है। थर्ड, समराइजिंग, यानी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखना या शॉर्ट नोट्स बनाना। इसके इफेक्टिवनेस के बारे में रिसर्च थोड़ी मिक्स्ड है।
कुछ स्टडीज कहती हैं कि अगर समराइजेशन ओरिजिनल सोर्स को सामने रख के किया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ये टेक्निक स्टिल री रीडिंग और हाईलाइटिंग से बेटर है, बट इससे काफी बेटर लर्निंग टेक्निक है। सो री रीडिंग, हाईलाइटिंग और समराइजिंग का यूज करना शायद टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि इनकी इफेक्टिवनेस कम होती है। इसलिए स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं बट फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम टाइम पे याद नहीं आती। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक्टिव रिकॉल जैसी टेक्निक जो दिमाग को एक्टिवली इन्वॉल्व करती है वो इन टेक्निक से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जो तुम्हारी स्टडीज को सुपरचार्ज कर देगी। एक्टिव रिकॉल या एक्टिव रिट्रीवल या प्रैक्टिस टेस्टिंग, जो भी तुम कहना चाहो, बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि तुम अपने दिमाग से फैक्ट्स को रिट्रीव करो, क्योंकि जब तुम दिमाग से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो तो दिमाग को समझ आता है कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और वो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड दिमाग में जो कनेक्शंस है उनको मजबूत कर देता है, जिससे नेक्स्ट टाइम उस इंफॉर्मेशन को तुम और आसानी से रिट्रीव कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट सुनकर थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि लर्निंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालना और उसे निकालने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन असल में इंफॉर्मेशन को दिमाग से रिट्रीव करना, इससे भी हमारे दिमाग में वो स्ट्रांगली इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो इस एविडेंस क्या है? प्रोफेसर डॉन लेस्की के रिव्यू पेपर पर हम वापस जाते हैं। उन्होंने रिकॉल या प्रैक्टिस टेस्टिंग के बारे में कहा है कि एविडेंस के बेसिस पर हम प्रैक्टिस टेस्टिंग को हाई यूटिलिटी रेट करते हैं। प्रैक्टिस टेस्टिंग ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और मिनिमम ट्रेनिंग के साथ तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं एक 2011 की स्टडी के बारे में बताता हूँ, जिससे प्रूव होता है कि सिंगल प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव रिकॉल 4 टाइम रीडिंग से बेटर है और इवन फैंसी माइंड मैप टेक्निक से भी बेटर है। इस स्टडी में स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में ने सिर्फ 1 बार टेक्स्ट को पढ़ा, दूसरे ग्रुप ने 4 बार टेक्स्ट को पढ़ा, तीसरे ग्रुप ने माइंड मैप बनाया और चौथे ग्रुप ने 1 बार एक्टिव रिकॉल यूज किया। रिजल्ट में ये देखा गया कि एक्टिव रिकॉल ग्रुप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 4 बार टेक्स्ट को पढ़ने वाले ग्रुप से भी बेहतर। इन स्टडी से यह साबित होता है कि एक्टिव रिकॉल एक बहुत ही पावरफुल रिवीजन टेक्निक है। तुम इसे अपनी स्टडीज में इंटीग्रेट करके अपने परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। राइट अ क्वेश्चन समवेयर इन नोट्स। नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते समय रात एंड नोट्स को रीरीड करो, तुम उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो विदाउट टेक्स्ट को देखे हुए। जितना याद आए उतना करो और फिर नोट्स को देखो कि तुमने क्या मिस कर दिया। सेकेंड, नेक्स्ट जब भी तुम किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो, पहले कॉपी को ओपन ही मत करो। टेक अ ब्लैंक पेज, टॉप पर टॉपिक का नाम लिख दो और उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो भी याद आ रहा है सब कुछ लिख दो। सोचो मत कि जो तुम्हें याद आ रहा है वो कनेक्टेड है, कोहेरेंट है। बस लिखते जाओ जब तक कि तुम्हें लगे कि हाँ अब मुझे कुछ भी और एक्स्ट्रा याद नहीं आ रहा है। अब कॉपी को ओपन करो और चेक करो कि क्या तुमने मिस कर दिया। इसके 2 बेनिफिट है। एक तो तुमने रिकॉल किया, तो जो भी तुम रिकॉल कर पाए वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छी तरह याद हो गया। सेकंड, अब तुम्हें क्लियर पता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ बाकी की इंफॉर्मेशन को याद करने में टाइम लगाने की जरूरत है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा जो रीरीडिंग में अननेसेसरी वेस्ट होता है। थर्ड, सेम टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई करो। जब तुम प्रीवियसली सॉल्व्ड या क्लास नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो, तब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन को छुपा कर रखो। नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी हिंट। अगर कहीं फंस जाओ तब नेक्स्ट स्टेप चेक करो और फिर से विदाउट हेल्प सॉल्व करने की कोशिश करो। इंश्योर करो कि इन द एंड तुम पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर पा रहे हो। ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी स्टडी की इफेक्टिवनेस मल्टीफोल्ड इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए रीरीडिंग, हाईलाइटिंग, शॉर्ट नोट्स को बंद करो और एक्टिव रिकॉल को अपने स्टडी रूटीन में इंक्लूड करो।
कमेंट में बताओ कि कैसे तुम एक्टिव रिकॉल को अपनी स्टडी हैबिट में इंक्लूड करने वाले हो, और बताओ कि तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड पुश द बेल का आइकन। मिलते हैं।